नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की चुनावी राजनीति पर है। बिहार में दरवाजे पर चुनाव है और ऐसे में सरकार और राजनीतिक दलों का हर फैसला, हर बयान, पहल चुनावी नजरिए से ही देखी जाए। ऐसे ही एक पहल आज बिहार में हुई है, जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 19 साल पहले शुरू की गई जीविका योजना को अब सरकारी उद्यम की शक्ल दे दी गई। पीएम मोदी ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया। इसमें बिहार की 11 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को सस्ती दर पर कर्ज का उपाय दिया गया, यानी कर्ज मुहैया किया गया, जो बाकायदा एक जीविका निधि बैंक के जरिए मुहैया कराया जाए। सरकार ने 105 करोड़ की स्टार्टअप मनी के तौर पर आज ट्रांसफर भी कर दिया है और 110 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र की तरफ से भी दिया जाएगा। अब इस पहल के असर की बात की जाए तो सीधे इन 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है, तो वहां तक इसका प्रभाव जुड़ सकता है। जिस राज्य में 3 करोड़ 72 लाख महिला वोटर है कम से कम अब तक, क्योंकि अब नई लिस्ट आएगी, उसमें अगर 1.5 करोड़ महिलाओं के फायदे का उपक्रम शुरू होता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा चुनावी होगा। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाओं का वोट वैसे भी एनडीए को ज्यादा मिलता रहा है। सबसे ज्यादा महिला विधायक भी एनडीए के पास ही है और चुनाव दर चुनाव मतदान में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। साल 2000 में बिहार में पुरुषों के मुकाबले 20% कम मतदान करने वाली महिलाएं अब पुरुषों के मुकाबले 6 से 7% ज्यादा मतदान करती हैं। और जब बिहार में महिलाओं की सुरक्षा, उत्थान और कल्याण की बात आती है तो एनडीए के पास जंगल राज का डिस्कोर्स भी मौजूद रहता है। ऐसे में आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि इस बार के चुनाव में 1.5 करोड़ जीविका दीदी किनको जिंदाबाद करने वाली है। महिला वोटों की ताकत क्या एनडीए के का एक बार फिर तुरुप का इक्का साबित होगा, और विपक्ष के पास इस वोट बैंक को पाले में करने के लिए चुनाव का क्या कार्ड पड़ा हुआ है, कौन सा चुनावी कार्ड अब विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रदेश की 3.25 करोड़ से अधिक महिला मतदाताएं बनेंगी राजनीतिक दलों की भाग्य विधाता, और उसी वोट शक्ति को प्रसन्न करने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक के तार जुड़े थे। पटना में नीतीश कुमार बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कार्यक्रम में बैठे थे, तो दिल्ली से पीएम मोदी ने रिमोट से उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही जीविका निधि बैंक के खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी हो गए। इन पैसों से जीविका से जुड़ी महिलाओं को सस्ती दर पर कर्ज मिल पाएगा। इस निधि में 110 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र भी देगा। डिजिटल प्रणाली से युक्त इस व्यवस्था में 12,000 से अधिक सामुदायिक कार्यकर्ता टैबलेट से लेन देन संचालन कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा 1,680 क्लस्टर, 73,000 ग्राम संगठन और 11 लाख जीविका समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी मौके पर महिला रोजगार योजना में प्रदेश की हर घर से एक महिला को 10,000 रुपए देने का ऐलान भी कर दिया है। एक नई योजना जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आज जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। लगे हाथ नीतीश कुमार ने बिहार में महिला उत्थान और कल्याण की तमाम योजनाएं भी गिना दी। उनकी सरकार ने 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। 2007 में नगर निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू किया। 2013 से पुलिस भर्ती में 35% महिला आरक्षण और 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू किया। जिस मंच से नीतीश कुमार बिहार में महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं गिना रहे हैं, उसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी जैसे दल को महिला विरोधी करार देते हैं। आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे।
हालांकि बिहार में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का श्रेय नीतीश सरकार और जेडीयू खुद लेती रही है। चाहे 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर 6 जिले के 44 ब्लॉक में शुरू की गई जीविका योजना हो, या फिर सीएम बालिका पोशाक साइकिल योजना, या फिर सीएम कन्या उत्थान योजना, नीतीश कहते कि जेडीयू सब कर रही है, अब बीजेपी कर दे तो बड़ी बात। हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ की आप सभी महिलाएं हैं, तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी केंद्र की तरफ से शौचालय योजना से लेकर पीएम आवास योजना तक और हर घर नल योजना से लेकर आयुष्मान योजना और मुफ्त राशन योजना से लेकर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी तमाम योजनाओं के नाम गिना दिए। ये सारी योजनाएं माताओं बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले महिला वोटों की ताकत को देखते हुए वैसे तो सभी दलों की ओर से कुछ न कुछ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अब तक महिलाओं का भरोसा एनडीए को ज्यादा मिला है। आंकड़े बताते हैं कि एक तो बिहार में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 53% पुरुषों ने तो 59.45% महिलाओं ने वोटिंग की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 59.7% था, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 54.6%। और गौर करने की बात है कि जिन 167 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने अधिक वोटिंग की, उनमें 55 सीटें बीजेपी, 37 सीट जेडीयू, यानी कुल 90 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ। और तो और 2020 में विधानसभा जीतने वाली 9 महिलाएं बीजेपी, 7 महिलाएं आरजेडी और 6 महिलाएं जेडीयू की विधायक थीं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि बिहार में महिलाओं का वोट एनडीए को मिलता रहा है और इसी बड़े वोट बैंक पर पकड़ बढ़ाने के लिए चुनावी साल में नीतीश कुमार लगातार महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान और बढ़ोतरी की घोषणा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो बिहार में चुनाव है और एक के बाद एक घोषणाओं की बहार है। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर घोषणाएं की जा रही है, उससे साफ नजर आता है कि एक बार फिर एनडीए की नजर महिला वोटर्स पर बनेगी। तो क्या इस बार एक बार फिर महिला वोटर्स एनडीए का साथ देगी या विपक्ष के पास इसका कोई तोड़ मौजूद है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह पटेल एमएलसी है, विधायक है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी बिहार की। सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। अनुप्रिया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सरकार की भूमिका रखेगी। कंचना यादव राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होगी। और प्रोफेसर अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल कमेंटेटर भी बिहार को लेकर अपनी भूमिका रखेंगे। कुल मिलाकर इस पैनल पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति जाने वाली है। पूरी तरीके से बिहार में महिला वोटर्स पर सबका ध्यान लगा रहेगा। तो हम कम संख्या में, हमारी बात भी सुनी जाएगी, इस उम्मीद के साथ 3 सवाल दरअसल मैं दंगल में रखना चाहता हूं। पहला सवाल हमारा, बिहार में महिलाओं के बढ़ते मतदान प्रतिशत से किसकी जीत आसान हो सकती है? दूसरा सवाल, क्या महिला आरक्षण से लेकर सुरक्षा और सशक्तिकरण तक नीतीश राज के दावों पर वोट मिलेंगे? और तीसरा अहम सवाल, क्या जंगल राज के दाग के कारण आरजेडी से महिला वोटों की दूरी बनी रहेगी या कम हो पाएगी? क्योंकि इस बार नए सिरे से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कैंपेन किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के साथ दरअसल चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूं अनुप्रिया जी से, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता से। 7 घोषणाएं महिलाओं को लेकर मेरे पास पूरी फहरिस्त पड़ी हुई है। एक के बाद एक नीतीश कुमार यहां पर घोषणाएं कर रहे हैं। आज की जो जीविका दीदी की घोषणा आज यहां पर की गई, कहा गया कि 19 साल पहले से यह सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में मौजूद है। 19 साल के इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने आज इस योजना की घोषणा की है। चुनाव के मद्देनजर अगर कोई कहे तो यह गलत होगा क्या, अनुप्रिया जी? साहिल जी, आपने जो अंतिम बातें कही कि क्या चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की कमान संभाली थी 2005 में, तभी उन्होंने तय किया था कि बिहार जो पूरी महिला जो है, जो आधी आबादी कहलाती है, जिसके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसी योजनाएं हैं। उनके राजनीतिक सामाजिक रूप से मजबूती के लिए 50% आरक्षण। एक समय बिहार था जहां बिहार में सिर्फ पुरुषों का जमावड़ा था, और पुरुष वैसे कि जहां पे उनकी भागीदारी थी, राजनीतिक रूप से महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी, वो किसी तरह की मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी उनके पास में नहीं थी। उन्होंने कभी कोई फैसला नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को पहले आरक्षण दिया 50% का, उसके बाद उन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल योजना दी, बेटियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना दी,
पूरा का पूरा आज जो बिहार है साहिल जी, बिहार ऐसा राज्य है जहां पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर का राज्य है जहां महिला पुलिस बल में है। मुख्यमंत्री जी ने उसी 2005 से नींव डाली कि हमारी आधी आबादी जो पहले सिर्फ घर चार दीवारी की एक मोहताज हुआ करती थी, जिनके अपने घरों में उनको इजाजत नहीं था कि वो फैसले लेती, आज बिहार की विकास में कदम से कदम मिला के चल रही है। मैं बिहार ही नहीं कहूंगी, देश की राजनीतिक में, देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। तो ये कहना, ये आरोप लगाना कि बहुत ही गलत है कि बिहार की जो हमारी सरकार है वो वर्तमान में चुनाव को देख के कह रही है। और 2015 अनुप्रिया जी, मैंने ये 2020 के क्यों कहा ये मैं विधानसभा में आपको बताता हूं। आपकी बात ठीक है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जीविका योजना की घोषणा की गई तब उन्होंने कई सारी चीजें गिनाई हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों पर अगर हम नजर डालें, क्योंकि इस पर मुझे कंचना यादव जी से भी सवाल पूछना है, लेकिन पिछले कुछ महीनों पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले जो एक महिला, हर घर में एक महिला को मिलेंगे 10,000 रुपए, जो आज जिसकी घोषणा की गई है। नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण, महिला बस यात्रियों को सीटें आरक्षित, आशा और ममता यात्रियों का मनोदय में बढ़ोतरी, 4 लाख महिला कर्मियों को पोस्टिंग वाली जगह मिलेगा आवास भी, राज्य के सभी पंचायत क्षेत्रों में विवाह भवन, जीविका दीदियों को 3 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक का ऋण सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। ये 7 घोषणाएं हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं। अगर लगातार ये योजनाएं चल रही है, और जिसका मैंने खास उदाहरण दिया जीविका योजना का, 19 साल के बाद आखिरकार इस योजना का लाभ क्यों दिया जा रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बिहार में कई सालों से उपस्थित है। नहीं, जीविका जो है, जो आज आजीविका के नाम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी योजना देश में चालू की है। जीविका एक ऐसा सोच था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसने महिलाओं को उद्यमी बनाया है, जिसने महिलाओं को अपने ही राज्य में नौकरी और रोजगार पैदा करने का मौका दिया है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा शाहिर जी कि मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक से उधार लेकर के जीविका को स्टार्ट किया, और उसका शुभारंभ करने से यह बेनिफिट है कि हर घर की ग्रामीण महिला, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको जोड़ना चाहूंगी 2020 के विधानसभा के हमारे वादों को। हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा उस रोजगार में हमने 29 लाख रोजगार हमने दिया है, जिसमें नंबर्स ऑफ जो रोजगार पाने वाली जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण परिवेश से आने वाली हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने आशा और जीविका की आपने बात की, आशा और ममता की बात की। आशा ममता के माध्यम से साहिर जी पूरे बिहार की जच्चा बच्चा, जो कहते हैं कि माता और जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है, उसके जीवन पे किस तरह का प्रभाव पड़े, उनको सुरक्षा मिले, ये मुख्यमंत्री जी ने आज नहीं कई वर्षों से हुआ है। लेकिन जो आपने कहा कि अभी वर्तमान में, कंचना यादव जी, एक मिनट साहिर जी, डबल इंजन 2020 में भी हमने देखा 167 सीटें ऐसी है कि जहां पर, चलिए 20 सेकंड का समय खत्म करिए, उसके बाद कंचना जी बात करेंगी जल्दी से जी। डबल इंजन की सरकार आने से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से आज बिहार में जो महिलाओं के लिए चल रही योजनाएं हैं, उसमें हमें जिस तरह से मदद मिली है सरकार से, इसीलिए राशि इस वर्ष आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा होगा। और जो विपक्ष इस तरह की बातें कर रही है, इससे यह साबित होती है कि उनको पता है कि बिहार में अगर महिलाएं कतार में हैं, और बिहार में जहां महिलाएं खड़ी हैं वहां मतलब एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी की सरकार है। जो बात अभी जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अनुप्रिया जी कह रही है, 167 सीटें पिछली बार 2020 के चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो उसमें से 90 से ज्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां पर 6 से 7% ज्यादा वोटिंग महिलाओं का पाया गया। कंचना जी, क्या आपके पास इसका कोई चुनावी तोड़ होगा? क्योंकि आपके पार्टी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि हमारे वादे चुरा रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन यहां पर अगर आंकड़े देखें तो हमेशा से 2010 के बाद महिलाओं ने एनडीए को वोट किया हुआ नजर आ रहा है। कंचना जी, देखिए साहिल जी, अभी आपने ही कह दिया कि जो घोषणाएं कर रहे हैं उसकी वजह से चुनाव में इतना फर्क पड़ेगा, उतना फर्क पड़ेगा, तो आपने ही जोर दिया कि ये सब चुनावी घोषणा है। आपने ही कह दिया ना, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री के वादे तो हम सबने सुना है, हमें अलग से सुनाने की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन अनुप्रिया जी, आप शायद भूल रही हैं, दोपहर में जो खाना बनाती है ना सरकारी स्कूलों में, उनसे जाकर पूछिए उनकी सैलरी कितनी है। उनकी सैलरी है 1650 रुपए, एक दिन के 53 रुपए। 53 रुपए में किसका आजकल कटता है, आप बताइए। 53 रुपए एक दिन की सैलरी है, कहाँ है नीतीश कुमार जी? और आज तो पटना में जो कर्मचारी हैं 2012 में परीक्षा दिए थे, उन्हीं से फिर 2023 में परीक्षा दिलवाया गया और सड़कों पर आज मारा गया। ठंड के मौसम में लड़कियां जब दे रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, तब
नीतीश कुमार जी ने लाठी से कुटवाया था उन्हें। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आरक्षण की बात है, आरक्षण जब 1996 में सबसे पहले आया था, हमने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया था। हमने कहा था प्रधानमंत्री जी उस समय जो थे आप, जबकि हमारे ही टाइम पर, हमारी जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, सबसे पहले महिला आरक्षण बिल जो है वो सदन में आया था। हमारी यही मांग थी कि इसमें कोटा विद इन कोटा लागू कर दिया जाए, ओबीसी के महिलाओं को अलग से कोटा इसमें दे दिया जाए, लेकिन तब भी विरोध किया गया था। 2000 में आया तब भी विरोध किया गया कि कोटा हम महिलाओं को नहीं देंगे, ओबीसी को अलग से। 2001 में भी नहीं दिए और अभी प्रधानमंत्री जी पास कर दिए हैं, तो 2029 तक क्यों लटका दिए हैं? महिला आरक्षण बिल आज से क्यों नहीं लागू हुआ? महिला आरक्षण बिल 2029 तक आपने क्यों लटकाया? आपने कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं दिया? आपने ओबीसी महिलाओं को कोटा क्यों नहीं दिया? और ये महिला की बात करेंगे, हम तो नहीं भूले नीतीश कुमार जी बिहार के विधानसभा में किस तरह के महिलाओं के लिए शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी कहती है बिहार की जो 6 करोड़ महिलाएं हैं वो नीतीश जी की सभा में नहीं आएंगी, भाग जाएंगी, उनकी बेइज्जती हो गई, उनका अपमान हो गया है। और सडनली आप ये अनुप्रिया जी से जवाब लेने से पहले जरा एक सवाल, एक तो रियलिटी आपको पता है ना, 2020 के आंकड़े मैंने आपको गिनवाए, इससे साफ तो नजर आता है ना कि महिलाओं का वोट, खास करके अगर हम देखें तो 2010 के बाद में महिलाओं का वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जब 1977 और उसके बाद 2000 तक अगर हम देखें तो 71% पुरुष वोट करते थे और 55%, 53% महिलाएं वोट करती थी। आज की स्थिति में 60% महिलाओं का वोट होता है, 54% तक पुरुष वोट करते हैं बिहार के अंदर। ऐसी स्थिति में एनडीए का पलड़ा भारी रहता है। ये तो रियलिटी आप मानेंगे ना। तो उसके बदले में आपके तरफ से क्या कार्ड खेला जाएगा, आप क्या वादे करेंगे वो बताइए। आपके पास क्या इसका प्लान है? साहिल जी, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या ये जो वोट आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के या जदयू के, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो राष्ट्रीय जनता दल को महिलाओं का वोट नहीं मिलता था क्या? ये इनके परमानेंट जो भी वोटर्स, इनके कोई परमानेंट वोटर्स हैं क्या? वो कभी राष्ट्रीय जनता दल के या कांग्रेस के नहीं रहते थे क्या? क्या मुख्यमंत्री जो 20 साल से हैं वो 50 साल, 70 साल, 90 साल रहेंगे क्या? तो ऐसा नहीं होता है राजनीति में साहिल जी। वोट जाते हैं, वोट जब रियलिटी समझते हैं मुख्यमंत्री के, वोट पलटते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमने पहले से तेजस्वी जी ने ऐलान कर दिया महिलाओं के लिए, हर महिला आरजेडी को लगता है कि वोट पलटेंगे, योजना देंगे। साहिल जी, मैंने जितनी भी योजनाओं के बारे में जिक्र किया, बहन कंचना के पास में उसका जवाब नहीं है। वो यहाँ का वहां कर रही है, आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही है। लेकिन मैं एक बात पूछूंगी ना कि आप बताइए ना कि जिस भी वादे की बात कर रही हैं, आपको ये नेतृत्व देने का और ये विचार कब मन में आया? जब मुख्यमंत्री जी ने बिहार में महिलाओं को, दिशाओं को बदल दिया है। आपके शासन में क्या किया आपने? अपने शासनकाल में नहीं, आप दीजिए, आप बोलिएगा कंचना जी, बीच में नहीं बोलिए। आप बोलिए कि क्या पूरे देश में महिला पुलिस बल में सबसे नंबर पर बिहार है कि नहीं? आप बताइए बिहार पहला राज्य है कि नहीं जहां 35% आरक्षण महिलाओं को मिलता है? आप बताइए पहला राज्य बिहार है कि नहीं जहां 50% आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक में मिलता है? जी जवाब दीजिए। हमने तो बेटियों को लगातार सशक्तिकरण दिया है। आज बिहार की बेटियां यही नौकरी कर रही, यही शिक्षा प्राप्त कर रही है। और आपके शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं आपने सवाल पूछे, कंचना जी से जवाब लेते हैं। कंचना जी जवाब दीजिए। आज भी अपने मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता को गाली दिया। यही आपका संस्कार है और यही आपकी मंशा होती है। कैसे महिलाओं को आप सम्मान, गाली गलौज पर 6 बजे डिबेट हो जाएगा। जरा उसमें आज अगर अभी नहीं जाए तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, 6 बजे उसी पर डिबेट हो जाएगा। कंचना जी जवाब दीजिए। चलिए, अनुप्रिया जी ने अभी बोला था कि पहले महिलाओं के पास तो कुछ था नहीं, महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी, कुछ था नहीं। अरे अनुप्रिया जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, उसके पहले महिला मुख्यमंत्री बिहार में बन चुकी थी, महिला मुख्यमंत्री हो चुकी थी। आपको शायद अंदाजा नहीं है। और बनाने वाला कोई और नहीं, आरजेडी था। लेकिन 20 साल से खुद नीतीश कुमार जी रहे, खुद अपने नहीं बना देते, अपनी बीवी को ही बना देते ना, बना देते, अपने परिवार से ही बना देते। लेकिन किसी महिला को बनाया आपने, लेकिन महिला के पास कुछ नहीं था। महिला को, बिहार की महिलाओं को बदनाम करना छोड़ दीजिए, बिहार की महिलाओं को बदनाम करना छोड़ दीजिए। 20 साल में एक भी मुझे एक बात की खुशी है कि कम से कम आज का मेरा पैनल देख के ये पता चलता है कि बिहार में महिलाओं की आवाज ज्यादा सशक्त है। ये बात तो मैं जरूर कह सकता हूं। कम से कम आज जिस तरीके से अनुप्रिया जी और कंचना जी यहां पर बात करी, ये बात तो हम जरूर कह सकते हैं। जरा एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा था वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मुझे जरा बीजेपी प्रवक्ता के पास भी जाना है। जरा जल्दी से सुना देते हैं। आरजेडी को हटाने
और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये मौके की तलाश में हैं ताकि आपको सजा दे सके। साथियों, आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। सरकारी योजना का उद्घाटन था, लेकिन जब चुनाव के वक्त उद्घाटन होता है तो उसमें राजनीति आ ही जाती है। सुजाता जी, आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी इसमें लपेट लिया है और इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है इस पूरे बात को लेकर। देखिए, जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तब एनडीए के तरफ से जंगल राज की बात भी आगे की जाती है और आपके समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी, इसकी वजह से कांग्रेस भी इसके लपेटे में आ ही जाएगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब कांग्रेस के पास या आरजेडी के पास क्या रहेगा? सुजाता जी, आपकी तरफ से जवाब चाहेंगे। साहिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी जिन्हें झूठ बोलने की बीमारी है, उनकी बातों पे कौन विश्वास कर रहा है? जो वोट चोरी करके आज सत्ता में बने बैठे हैं, उनसे तो यह पूछना चाहिए कि जो वादे किए थे पिछली बार, उनमें से कितने वादे पूरे हुए बिहार में। और जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, तो महिला सशक्त होती है जब उसे स्वास्थ्य बेहतर मिलती है, जब उसे शिक्षा मिलती है और जब उसका आत्मसम्मान बना रहता है, जब उसके खाते में पैसे आते हैं। और हमारे पास वो तजुर्बा है, क्योंकि हमने कर्नाटका में जो कहा वो लागू किया, जो हिमाचल प्रदेश में कहा वो लागू किया। और जहां जहां हमारी सरकार बनती जाएगी, वहां पे आप देखेंगे कि जैसे तेलंगाना में किस तरह से जो बात कही गई है वो पूरी करी गई है। हम वादे नहीं करते, खोखले होते हैं भाजपा के वादे, जदयू के वादे, हमारे प्रण होते हैं। हम कसम जो खाते हैं उनको पूरे करते हैं और जो हमने कहा है उसमें हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए का जो वादा किया है वो प्रण है। माई बहन मान योजना, क्योंकि हम उनका मान सम्मान बढ़ाने आए हैं और हर घर के अधिकार की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और ये बता दीजिए कि 5 किलो राशन में क्यों सिमटा के रखे भैया? और जो महिला अपराधों में 13% से भी अधिक वृद्धि हुई है बिहार में, वो कौन बताएगा? और ये तो इनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट है, लेटेस्ट तो आई भी नहीं है। तो सच्चाई ये है कि महिलाओं को जो अधिकार दिए जाने चाहिए थे वो नीतीश कुमार जी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो तो भाई पलटू राम की बात कर रहे थे। अभी पलटू शब्द का इस्तेमाल किया तो वो खुद ही पलट रहे थे। लेकिन सुन लीजिए अनामिका जी, कुल मिलाकर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे एक बात तो नजर आती है ना कि सिर्फ जंगल राज की याद दिलाने से नहीं होगा। जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की संख्या बढ़ रही है उसके आंकड़े भी तो आज की सरकार के सामने रखे जाएंगे, उसका जवाब भी तो आपको देना होगा। और रही बात बाकी योजनाओं की, आप हमने देखा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में खास करके जो डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना घोषित की गई है, चुनाव हो गया, सरकार बन गया, बाकी सारी चीजें हो गई, यमुना में बाढ़ भी आ गई, लेकिन अब तक वहां पर महिलाओं के लिए पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं जिसकी घोषणा चुनाव में की गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार पर इसका सवाल तो उठाया जाएगा ना कि क्या सिर्फ ये योजनाएं चुनाव तक सीमित रहेगी? अनामिका जी। साहिल जी, सरकार पर सवाल उठाने के लिए और सरकार के बारे में सोचने के लिए हमारी देवतुल्य हमारी जो बहनें हैं, जो संस्कृति की वाहक है, उनको छोड़ दिया जाए। जो निर्लजता की पराकाष्ठा के साथ यहाँ बोलती हैं, जैसे अभी हमारी आरजेडी की प्रवक्ता, मुझे याद आ गया कि यथा राजा, मतलब जैसा राजा होता है उसके सेनापति वैसे होते हैं। उनकी जो भाव भंगिमा, मतलब वो कितनी निर्लजता के साथ कह रही है कि महिला मुख्यमंत्री बनाई गई। ये निर्लजता की पराकाष्ठा है। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले, अपनी पत्नी को खुद जेल जाकर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाले व्यक्ति की जो यहाँ प्रवक्ता बैठी हुई है, वो कह रही है कि उन्होंने महिला को बनाया। मैं इसके नीचे आना चाहती हूँ। आप योजनाओं के विषय में बात कर रहे हैं साहिल जी, हमें बहुत सूक्ष्म स्तर पे बात करने की, मनन करने की, चिंतन की और समझने की आवश्यकता है। भारतीय जो नारी है उसके लिए सबसे पहले कुछ होता है तो उसकी इज्जत और सम्मान होता है।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, एनडीए सरकार ने, और जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, उन्होंने उसी मानसिकता के साथ स्त्रियों को सम्मान देने के विषय में पहला कदम उठाया था, शराबबंदी। मैं आपको बहुत मजबूती से यहाँ कहना चाहती हूँ, ये जो अपने बहुत अजीब तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है और ये सोचती है कि ऐसा करके सामने वाले को दिग्भ्रमित कर रही है और ये आईना दिखा रही होती है आरजेडी के चाल चरित्र का और खुद का भी। जिस जाति विशेष की बहनों ने मुझे, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा थी, आप यकीन करिए यादव समुदाय की बहनों ने मुझे कहा कि हमने आदरणीय नीतीश कुमार जी को इसलिए वोट दिया कि लालू जी के समय में वो हमारे बेटों को सिर्फ ये सिखा रहे थे कि आप लाठी को तेल पिलाइए, झगड़ा करिए और शराब पी के आप छोटे मोटे गुंडे बन जाइए, ताकि पूरे जीवन उनकी 7 पीढ़ियां बिहार में राज करती रहें। और नीतीश कुमार जी ने जब इस तरह से काम करना शुरू किया, शराबबंदी के कारण उनके बेटों को अच्छे से उन्होंने जीवन यापन शुरू किया, शिक्षा की तरफ गए। इसके बाद जब आप देखेंगे, आपने विषय कहा कि क्यों इतना वोट किया, कैसे वोट करते, जहां बूथ कैप्चर होते थे और अच्छे अच्छे पुरुषों के लिए चुनाव लड़के खड़े हो पाना मुश्किल काम था और वोट कर पाना मुश्किल काम था। आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं को वो हिम्मत मिली, वो ताकत मिली कि वो घर के बाहर निकल पाए, शाम के बाद वो वोट कर पाए। और जब उन्हें लगा, उन्हें पता था कि जिस तरह का लगातार कई दशकों से बार बार घूम फिर कर यही मुद्दा आ जाता है। नहीं, मुझे बोलने थे शायद जी, जब बाकी सुरक्षा की बात, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं आप ही का सवाल आगे बना रहा हूँ, आप ही का सवाल आगे लेके जा रहा हूँ। बोलिए। नहीं, अनामिका जी, आप ही का सवाल आगे लेके जा रहा हूँ, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा ना। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया हुआ है कि कैसे सुरक्षा की वजह से महिलाओं का वोट बढ़ना शुरू हो गया बिहार में, उसी को लेकर कंचना जी से पूछना है कि 2005 के बाद में बिहार में जिस तरीके से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है मामला। कंचना जी, जितना समय आपने बाकी लोगों को दिया, साहिल जी उतना समय दीजिए। आप मुझे अपनी बात नहीं, मैं आता हूं, आपके पास आ रहा हूं ना। आप तुरंत आपके पास आएंगे, तुरंत आपके पास आएंगे। कंचना जी, जल्दी से आपका जवाब दीजिए, फिर मुझे वापस अनामिका जी के पास जाना है। 20 सेकंड लूंगी साहिल जी, अपनी नहीं 20 सेकंड लूंगी। महिलाओं के प्रति कितना प्रेम है, कितना इज्जत है इनके, अभी दिख गया मुझे। इन्होंने निर्लज 3 बार आपके चैनल पे का देख लीजिए, इज्जत देख लीजिए। आप कितनी साहिल जी देख लीजिए, इज्जत देख लीजिए, साहिल जी इज्जत देख लीजिए। कृपया करके वैयक्तिक टिप्पणियां मत करिएगा, पर्सनल टिप्पणियां मत करिएगा। हमारे पास चर्चा करने के लिए राजनीतिक मुद्दे बहुत है, कई सारे मुद्दे हमारे पास है। कम से कम महिलाओं के पैनल में एक दूसरे पर टिप्पणियां मत करिएगा प्लीज। कंचना जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनामिका जी को आगे बात कहनी है, जल्दी साहिल जी। हम महिला इज्जत ही देख रहे हैं। जहां तक महिला इज्जत की बात है, वो हम भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ना, जब ये कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी ने देखा है क्या मंच से, तो किसकी गर्लफ्रेंड को, किसकी पत्नी को क्यों बोली लगा रहे होते हैं 50 करोड़ की? इज्जत की बात करोगे आप लोग? जब कहते हैं कि सोनिया गांधी अपने मायके से 100 करोड़ रुपए दहेज में लेकर आई थी, तो इज्जत की बात करते हैं। जब कहते हैं ये कांग्रेस के विधवा के खाते में पैसा चला गया, तो इज्जत की बात करते हैं प्रधानमंत्री। कौन है कांग्रेस का विधवा? अरे विधवा नाम से ना शब्द से सिंपैथी आना चाहिए प्रधानमंत्री जी, जो ना आप में दिखाई देता है, ना आपके महिला प्रवक्ता में दिखाई देता है। परिवारवाद की डेफिनेशन आप बताओगे? सम्राट चौधरी जी कौन है? शकुनी जी के जो सुपुत्र हैं, हमारे यहाँ से निकल के गए हैं, आपके अध्यक्ष बनाए गए बिहार में। परिवारवाद, पुरुष परिवारवाद चलेगा, पुरुष परिवारवाद चलेगा, लेकिन महिला परिवारवाद टिप्पणी करेंगे क्योंकि महिलाओं से कंचना जी, अब जवाब भी लेते हैं। पुरुष परिवारवाद चलेगा इनका, महिला परिवारवाद से इनको नफरत है। अरे दे दो ना अपने घर की महिलाओं को, कर दो आगे, महिला को आगे कर दीजिए। लेकिन नहीं, पुरुष प्रधान देश में पुरुष प्रधान सोच के रखने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिर्फ पुरुषों को आगे करती है और इस तरह की प्रवक्ता और गाली देती है दूसरों को, वही सम्राट चौधरी है जो मुरैठा लगाए थे ना, जो नीतीश कुमार जी को उतारने के लिए जाकर अयोध्या में मुरैठा उतरवा के आए हैं। वही सम्राट चौधरी जी है ना, वही सम्राट चौधरी जी है जो गाली महिलाओं को जीवित रखो, अपने अंदर की महिलाओं को जीवित रखो। कंचना, इतना मत गिरो कि आईने में खुद को ना देख पाओ। वाह 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 वाह, आप महिला की इज्जत नहीं कर रही हो। चलिए जरा भारतीय जनता पार्टी की जरा टाइम आउट करते हैं प्लीज, जरा टाइम आउट करते हैं प्लीज। क्या है ना कि जब चुनावी माहौल शुरू हो जाता है, तब जिस तरीके से बयानबाजी सभाओं में शुरू हो जाती है, उस तरीके की बयानबाजी कम से कम पैनल पे नहीं होनी चाहिए। अनामिका जी, आपकी बात खत्म करिएगा, उसके बाद मुझे अमिताभ तिवारी जी के पास भी जाना है। कुल मिलाकर मुद्दा यहां पर यह है
कि अगर आप कुछ मुद्दे यहां पर रखने की कोशिश कर रही है तो उसके साथ साथ ये भी सवाल उठेंगे कि ये योजनाएं 19 साल के बाद एक तो क्यों शुरू की गई है, और 2 राज्य मैंने आपको ऐसे गिनाए कि जहां पर महिला ट्रांसफर की डायरेक्ट योजनाएं शुरू की गई थी लेकिन अभी उन योजनाओं में दिक्कतें हो रही है। एक महाराष्ट्र है और दिल्ली में तो योजना भी शुरू नहीं की गई है। इसीलिए सवाल उठता है कि चुनाव के वक्त महिलाओं की याद आती है क्या? अनामिका जी, आपका जवाब चाहिए, उसके बाद मुझे अमिताभ तिवारी के पास। आपने मुझे अपनी बात पूरी नहीं होने दी। मैं आपको यही कह रही थी कि योजनाओं पे जब आपने कहा कि आज ही क्यों, हमने तो उस समय शराबबंदी कर दी थी, हमने तो उस समय आरक्षण दे दिया था पंचायती स्तर पर। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो उस समय महिलाओं को पूरे देश में सबसे ज्यादा उन्होंने आरक्षण दिया, क्योंकि उन्हें यह बात पता था कि जब एक लंबे समय तक महिलाओं का बहुत ज्यादा उनको दबाव सहना होता है, वो समाज में बहुत बेहतर नहीं कर पा रही होती है, तो उन्हें आवश्यकता होती है अवसर दिए जाने की, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वही किया। उसी बात पर मैं आ रही हूँ जो अब आप कह रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार को या एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, या हम जनता दल की बात करें या एनडीए के बाकी जो हमारे घटक दल हैं, उन सारे लोगों की उनकी जो मानसिकता है महिलाओं को लेकर, महिलाओं का जो सम्मान है, बिहार की महिला जो होती है वो छठ की पूजा करती है, वो अपनी संस्कृति को आगे ले जाती है और वो जानती है कि उसके बच्चों का भविष्य कैसे लोगों के हाथों में सुरक्षित है। तो आप ये मानकर चलिए कि इस घोषणा के साथ निसंदेह उनमें उल्लास होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए, एनडीए सरकार के लिए सम्मान का भाव होगा। सुजाता पॉल, ये वो अडिग है इस बात के लिए कि वो एनडीए को वोट करेंगे। देखिए कितनी सुजाता जी जवाब दीजिए। कंचना जी आता हूं आपके पास। सुजाता जी जवाब दीजिए। चुनावी घोषणा जो है, कितनी हास्यास्पद बात है कि जो समस्याएं इस महिलाएं झेल रही हैं आज, उसमें सबसे बड़ी समस्या है तो स्वास्थ्य की है। और स्वास्थ्य विभाग में पूछिए इनसे कि कितने पद इस वक्त रिक्त हैं। ये बता रही हैं कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल गई। तो कैग की रिपोर्ट ने बताया कि मातृ मृत्यु दर हो, नवजात मृत्यु दर हो, कुल प्रजनन दर हो, ये सारे स्वास्थ्य मानकों पर बिहार फेल है। और अगर आप जाते हैं कि जो महिलाओं को टेस्ट के लिए जो मशीनों की उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं है, जो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो मशीनें होनी चाहिए वो आज तक नहीं है। और अब ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अरे वित्तीय घोटाले जो इन्होंने किए हैं ना, वो जनता का, वो महिलाओं का, वो युवाओं का पैसा है जो इन्होंने छीन लिया है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ऐसा क्यों हुआ कि जदयू की सरकार में ये अब तक बिल्स नहीं उपलब्ध करवा पाए, और कैग ने ये माना है कि अगर ये बिल नहीं देते तो ये अनुप्रिया जी, कि ये पैसा कहां गया, ये नहीं मामला ये उठाने की कोशिश हो रही है जो बिहार की समस्या कई सालों से रही है, जिन मुद्दों की बात यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता भी रख रही थी। महिलाओं का विकास क्या सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे देने से होगा, उसके साथ साथ कई सारे मुद्दे उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद साथ शिक्षा का मुद्दा है, स्कूल ड्रॉप आउट का मुद्दा उसमें रहेगा, हेल्थ का मुद्दा उसमें रहेगा, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर बिहार के असर पड़ा है उसका भी मुद्दा इस पे रहेगा। अनुप्रिया जी, अपराध मुक्त बिहार बनाने से होगा, महिलाओं का सम्मान शौचालय के निर्माण से होगा। 2 मिनट अनामिका जी, मैं बात ठीक है। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं बिल्कुल होगा महिलाओं का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे सारे घटक दल, एनडीए की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है। वो शुरुआत होती है सहयोगी को सवाल पूछा है अनामिका जी, और आता है जीविका की बहनों तक, वो एक लंबा सफर है। महिलाओं को सम्मान किस तरह से देना है। अनामिका जी, आप ही के सहयोगी को सवाल पूछा है, अनुप्रिया जी कोई सवाल पूछा है, उन्हीं का समय, अरे उन्हीं का समय जा रहा है। अनुप्रिया जी का सवाल पूछा हुआ है, तो आप मुझसे क्यों नहीं सवाल पूछे? अनुप्रिया जी को सवाल पूछा है। अनामिका जी को सुन लीजिए। साहिल जी, बिहार में महिलाओं को सिर्फ नहीं साहिल जी, बिहार में महिलाओं को सिर्फ राशि नहीं जा रही है, बिहार में महिलाओं की चौमुखी विकास हो रही है। और जिन आयामों की बात कर रही हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं पूछना चाहूंगी, क्या उनको पता है कि बिहार में महिलाओं का शिक्षा में ड्रॉप रेट कितना कम हो गया है? क्या इनको पता है आशा और ममता के माध्यम से कैसे हमने बिहार के जच्चा बच्चा की सेहत की चिंता करते हैं? क्या इनको पता है कि बिहार में पढ़ने वाली बेटियों को सैनिटरी नैपकिन कैसे मिलता है? क्या इनको पता है कि बिहार में पढ़ने वाली बेटियों को नौकरी में आरक्षण कैसे मिलता है? हमारे यहाँ बेटियों को पढ़ने के लिए केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त है। अरे दिल्ली में बैठ करके बिहार की छवि खराब मत कीजिए। बिहार की महिलाओं को पता है कि बिहार में अगर बिहार में महिलाओं का विकास किसी ने किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। और बहन कंचना से मैं पूछना चाहूंगी, हमने तो परिवार की बात नहीं की, आपको बहुत गर्व हो रहा था कि आपने राबड़ी देवी जी को बनाया मुख्यमंत्री। अरे हम तो वही बता रहे हैं, यही आपका माई बहन योजना है कि आप राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जी को आप बुलाएंगी मंच पे, आप अपनी बेटियों को बुलाएंगी। कंचना जी बताइए, आप जैसे कार्यकर्ताओं को मौका क्यों नहीं मिलता है? आज आपने देखा होगा इस यात्रा में भी सिर्फ क्यों प्रवासी, आपके परिवार में प्रवासी लोगों को बुला के मंच पे मौका दिया जाएगा?
साहिल जी बिहार और चलिए, आप कंचना बार-बार जी। एक बात जो साहिल जी पूछ रहे हैं, अब 19 वर्षों की ये- बात जो कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ। 19 वर्षों की बात कर रहे हैं साहिल जी। 19 वर्ष मैंने ये कहा कि 19 वर्षों के बाद हमारे डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जीविका दीदी की रफ्तार बढ़ी। जीविका दीदी के माध्यम से जो रोजगार प्राप्त ठीक। करने वाली महिलाएं हैं उनको और मजबूती मिली है। यह योजनाएं आज नहीं बिहार में है। ठीक। और मैं फिर आपके सवालों को सीधे से खारिज करती हूँ, कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। ठीक। और माई बहन योजना के बारे में एक मिनट और आधे सेकंड का मान लूंगी। सुजाता पॉल जी से मैं पूछना चाहूंगी, अच्छा किया आपने कर्नाटक की बात कर दी। ठीक। क्या है आपकी माई बहन योजना, क्यों बंद पड़ी है? झारखंड में आपके सहयोगी दल है, वहां शुरुआत क्यों नहीं हुआ? अरे वादे आप करते हैं, जुमला आप करते हैं और सवाल नीतीश कुमार जी से पूछते हैं। मैं आपको फिर झूठ कहती बोल रही हूँ हैं आप। ये बिहार सारी में योजनाओं लाइट की कटाने वही हालत है महिलाएं अनुप्रिया जी। कर्नाटक, मैंने दिल्ली का भी तेलंगाना उदाहरण दिया, में महाराष्ट्र का भी हर उदाहरण दिया। योजना का जब भी इस कारगर तरीके की साबित हुआ। योजनाएं आप घोषित की जाती है और सरकारी तिजोरी पर उसका वजन बढ़ता है, तब सरकारों को लगना शुरू हो जाता है चुनाव के बाद में कि चुनाव के पहले तो फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद सरकारी तिजोरी को हाँकना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर इसके वजह से साहिल सारी जी- राज्य सरकारों पर इसका असर पड़ता है। फिर दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, साहिल जी- मध्य प्रदेश हो या बाकी कोई भी राज्य हो, आपको भी पता है अनुप्रिया एक जी। लाइन जोड़ ठीक है, दूं। कंचना जी मैं से जरा एक जल्दी लाइन से जोड़ दूं जवाब ले साहिल जी, पाएंगे आप? एक लाइन सुनिए, एक लाइन जोड़ दूं साहिल जी। एक अन्य लाइन। अरे राज्यों आप की बात कितना आप एक करना लाइन बंद कर जोड़ेंगे? दीजिए। एक ही बार में सारी कि लाइन जोड़ बिहार दीजिए। एक चलिए, ऐसा हो गया। राज्य है, नीतीश कुमार जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि हमने वादा किया अब हमारे पास पैसा नहीं है। महिलाओं के लिए खासकर उनके पास में उनका चलिए, दिल भी कंचना बड़ा जी, है जल्दी और से। इनकी योजनाओं भी सुनिए, बड़ी है। सुनिए, हमने यह भी सुना है नीतीश कुमार जी के मुंह से, पहले महिलाएं कुछ पहनती थी जी, ये तो हम आए तब ना सब पहनने ओढ़ने लगी हैं। तो हमने भी ब्रह्मांड आगे के भी निर्माता श्री सच्चाई नीतीश है कुमार जी, कंचना हमारे जी। मुख्यमंत्री जी, सच्चाई कुछ है। कहने से पहले कुछ आप एग्जिस्ट जगह नहीं की करता था। पूजा ओहो, सब जगह अभी पे हम ला लोग के रखा साइंस था, की बात कर रहे थे, लोग का आवाज ये मेरी आवाज आपके नहीं जा रही है, ऐसे नहीं दबाया जा सकता है मेरी आवाज को। साहिल जी, मेरी आवाज को ऐसे नहीं दबाया जा सकता है, ये गलत लेवल है। बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज। ये गलत है। सब लोग अलग अलग बात कर रहे थे, आप सबको महिलाओं बोलने का का जीवित मौका मिला रखिए। था। प्लीज बीच में नहीं। मैंने कहा कि अपना महिलाओं ना जीवित कंचना रखिए। जी बात खत्म करिए। उस तरह की बात मत अमिताभ बोलिए, तिवारी बिल्कुल बहुत बर्दाश्त शांति नहीं से है। इंतजार कर रहे हैं सवाल का। 4 महिला प्रवक्ताएं यहां बैठी हुई है, उनके सामने उनको ये- मौका नहीं मिल पा रहा है। आप जल्दी से ये अपनी ग- बात खत्म करिए, मुझे अमिताभ साहिल तिवारी जी जी, के पास भी जाना है। साहिल कंचना जी, जी, जब बात खत्म। कोई बोल रहा है तो मैं नहीं बोल रही, जब मैं बोल रही हूँ ये सब उतर क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैदान बोलिए में बोलिए, लड़ने आपकी के बात लिए मुझसे। रखिएगा, मेरी कोई बात नहीं सुन बीच में लीजिए बोलेगा, भैया, आपकी बात आप लोग खत्म करिए। यह भी सुन लीजिए, जो शराबबंदी की बात कर रहे हो ना, बिहार के हर एक गली नुक्कड़ पे, दिक्कत है पुलिस शराबबंदी स्टेशन से? पे, रेलवे स्टेशन पे, मतलब जहाँ आप भी फिर मैं चले कहूंगी- जाओ, फिर शराब मैं बिक कहूंगी रही है। कि ये अनामिका जी, आपको कोई बीमारी है क्या? आपको दिक्कत है? आपको ये तो कोई बीमारी है क्या? नहीं, सारे अनामिका जी, सुन लीजिए ना प्लीज, बीच भैया। में नहीं। अर्चना जी सब कुछ सुन अनामिका जी लीजिए प्लीज भैया। बीच में नहीं, चुनाव सबको का बोलने का परिणाम मौका मिल रहा है। लीजिए। बिहार की देव चलिए, एक मिनट। जो माताएं हैं वो बता देंगी। चलिए, क्यों अमिताभ किसके तिवारी। साथ है। अभी सही है, आपको साहिल बीच जी। में आना ही होगा, मतलब क्योंकि मैं सवाल बोलूं बीच में, वो बोल दे, नहीं, चलिए, अरे हो एक गया, मिनट। हो गया, खत्म। नहीं नहीं ये नहीं कौन नहीं सा नहीं, बात ऐसा नहीं हुआ, है। साहिल जी? नहीं, एक मिनट। चलिए कंचना जी, आपकी बात खत्म करिए जरा प्लीज, बाकी लोग प्लीज शांत रहिए। 20 कंचना जी को सेकंड अपनी के बात लिए खत्म बस करिए, कह रही अमिताभ हूँ, तिवारी भी इनके इंतजार जो कर रहे हैं। कंचना जी शराबबंदी की बोलिए। नीति चलिए। है ना, जो शराबबंदी की नीति है उसी के बारे में बता रही हूँ। हर एक गली पे, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक चौराहे पर, पुलिस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ जाइए बिहार में शराब बिक रही है। नकली शराब बिक रही है बिहार में। कौन सी शराबबंदी की बात कर रहे हो? शराबबंदी के पीछे जहाँ पर आपने शराबबंदी एक, दो होती है, कॉर्पोरेट को दे दिया वहां पर शराब। लोग ढूंढ ही लेते हैं कि किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। अगर शराब उन तक नहीं पहुंच सकती तो लोग शराब तक पहुंच ही जाते हैं। तो शराबबंदी को लेकर तो कई सवाल उठेंगे, लेकिन इससे पहले अमिताभ तिवारी, हम एक बार फिर आंकड़ों पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बात कही, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा, कंचना यादव कह रही थी कि क्या महिलाएं आरजेडी या कांग्रेस को वोट नहीं देती क्या, लेकिन यह भी देखा गया है, जिसका मैंने उदाहरण दिया, 2020 में 90 से ज्यादा सीटें जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग किया है, वहां पर तो एनडीए जीती है। तो क्या सचमुच में यह महिला वोटर्स का फैक्टर है? 2005 के बाद जिस तरीके से महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा बढ़ा है, उसका असर भी कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों पर पड़ा है क्या? क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहते हैं दरअसल? आप किस तरीके से देखते हैं इस बात को? नहीं, क्लियरली नीतीश कुमार जी के लिए महिला वोट जो है एक बहुत की वोट ब्लॉक है, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, हमने देखा है दर बदर बहुत सारे स्टेट्स में और नेशनल लेवल पर भी महिला वोटर जो है वो किंग मेकर के रूप में उभर रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से थोड़ा ही ज्यादा था। लेकिन एक बात इसमें जरूर देखने वाली है कि हिस्टोरिकली जरूर नीतीश कुमार को 2005 और 10 में 15 में भी महिलाओं का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, लेकिन 2020 का चुनाव अगर देखा जाए तो उस चुनाव में महागठबंधन को 36% महिला सपोर्ट मिला था और एनडीए को 38%, यानी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था।
तो जो पहले एक बड़ा मार्जिन नीतीश कुमार अपने स्कीम्स की वजह से और अपने इमेज की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की वजह से मिला करता था एनडीए को, वो घट करके 2% रह गया था 2020 के चुनाव। ठीक है, अब बात आती है कि बिहार में या सरकार में चर्चा थी कि क्योंकि 2500 रुपए महागठबंधन ने प्रॉमिस किया है महिलाओं को, तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। पेंशन को न्यूट्रलाइज किया गया, फ्री बिजली 200 यूनिट उन्होंने प्रॉमिस किया महागठबंधन ने, 125 यूनिट ऑलरेडी एनडीए ने देना शुरू कर दिया। तो महाराष्ट्र और दिल्ली टाइप की स्कीम या तो इंप्लीमेंट की जाए या फिर ये वन टाइम असिस्टेंट दिया जाए। तो आप उस तरह से देखेंगे तो आप जो बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे रिच स्टेट्स जो हर महीने कैश ट्रांसफर करने में आज सक्षम नहीं है, उस हिसाब से ये ने एक वन टाइम कैश इनकम स्कीम या कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अनाउंस किया है, क्योंकि उसके बाद व्यवसाय के प्लान के ऊपर अतिरिक्त लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यही मुद्दा है अनामिका जी, जो दरअसल में पूछने की कोशिश कर रहा था। वन टाइम पेमेंट। सुनिए साहिल जी, मैं आपको अपनी बात आपने मुझे पूरी नहीं करनी थी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जैसे अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं, मैंने आपसे शुरू में कहा, आपने उस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी कि महिलाओं के लिए सबसे प्रिय होता है उनका सम्मान, उनकी इज्जत। आप याद करिए विगत उत्तर प्रदेश का चुनाव, जबकि कुछ लोगों ने, जो अराजक लोग हैं या जो राष्ट्रवादी लोग नहीं है, उन्होंने ये चेष्टा की दिल्ली का घेराव करके और तमाम बातें। मैं तो इवन मैं जाति विशेष की बात करना चाहती हूँ। जब जाट जाति की बात हुई और ये कहा गया कि योगी जी की सरकार नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन वहां पर सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग इस वोट को दूसरे तरह से मोड़ देंगे या रुख मोड़ देंगे। उस आंदोलन को लेकर जो दिल्ली में जो आंदोलन है, किसानों ने जिस तरह से, उनके किसानों के आड़ में जिस तरह से राष्ट्रद्रोही लोगों ने काम किया, तो एक बात आप याद करिए, मैं उस समय भी मैंने एक चीज कही थी कि जो यूपी की महिलाएं हो या पूरे देश की महिलाओं ने सबसे पहले अपना सम्मान, तो वो सारे कानून ऐसे ही वापस ले लिए गए साहिल जी, योगी जी ने को लेकर लाने वाले थे, और पश्चिमी यूपी की महिलाओं ने वोट देके उस बात को साबित किया। ऐसे ही बिहार की महिलाओं, आप क्या बात करते हैं महिला के विषय में, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि उनके भाई की, उनके पिता की तरह अनेक योजनाएं और धनराशि नीतीश जी उन्हें दे रहे हैं, और उससे महत्वपूर्ण है उनका वो सम्मान जो शाम के 6 बजे के बाद अपने घर के बाहर निकल पाती है। जब महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट दे रही है, बिहार जैसे राज्य में जब ज्यादातर पुरुष राज्य के बाहर जाकर काम करने की, रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें पैसे की मदद भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। जिस तरीके से अमिताभ तिवारी यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि 2500 रुपए का वादा महागठबंधन ने किया था, पेंशन योजना को न्यूट्रलाइज किया गया, आपने घोषणा कर दी, फ्री बिजली की योजना को न्यूट्रलाइज किया गया, आपने 125 यूनिट फ्री देना शुरू कर दिया। अब इस घोषणा को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस योजना का अवलंब किया गया है, इस तरीके की बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं, उसका जवाब आपसे मुझे चाहिए। मैं दे देती हूँ साहिल जी, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। मुझे लगा था कि अमिताभ जी कोई गंभीर बात करेंगे, अगर वो हमसे ये कहेंगे कि 9th क्लास जिसने पास नहीं की वो व्यक्ति, और सुनिए उसके एजेंडे के हिसाब से अपनी घोषणाएं तय कर रहे हैं, तो शराबबंदी की बात किसी ने नहीं की थी, हमने की थी। महिलाओं को आरक्षण देने की बात किसी ने नहीं की थी, हमने की थी। उज्ज्वला योजना की बात हमने किसी से सीख के नहीं की थी। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय की बात हमने की थी। हम अंत्योदय पे चलने वाले उस मानसिकता के लोग हैं जहां हम नारी को सम्मान करते हैं। हमारे लिए एक एक नारी, क्यों बहुत समय से कांग्रेस की सरकार थी देश में, आरजेडी की सरकार थी, तब क्यों नहीं शौचालय की योजनाएं? क्या बात करते हैं? मुझे अमिताभ जी के लिए सम्मान है, वो एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, पर इसका आशय ये नहीं कि आप कुछ भी कहना शुरू करें। आदरणीय नीतीश कुमार जी की समझ पर, उनकी संवेदना पर और उनकी महिलाओं के लिए सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाना, वर्ल्ड बैंक और देश केंद्र नंबर्स पे भरोसा नहीं है, लेकिन इसका कारण आप बता सकते हैं मुझे कि जो आंकड़े आपने रखे हैं कि 2020 के चुनाव में महागठबंधन को 36% महिलाओं का वोट पड़ता है और 38% एनडीए को पड़ता है। ये जो गैप घटा हुआ है, इसके पीछे का कारण आप किस तरीके से देखते हैं? उसके बाद मुझे कांग्रेस या आरजेडी के प्रवक्ता के पास भी जाना होगा इसको लेकर। अमिताभ तिवारी, इसके पीछे का कारण 20-15 साल की उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, और क्योंकि ओवरऑल भी कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज था, 37% दोनों ही गठबंधनों को मिला था, तो लार्जली पुरुषों में देखने को मिला था कि 1% की लीड महागठबंधन को थी और महिलाओं में 2% की लीड जो है वो हमें एनडीए में देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस बार अब देखना पड़ेगा कि ये जो की वोट ब्लॉक है उसके लिए जो स्कीम्स अनाउंस हो रहे हैं उसका जरूर, क्योंकि देखिए एक कैश ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस, दोनों में फर्क होता है। हमने देखा लाडली बहन योजना,
लाडली बहना योजना, हाँ। दोनों योजना, या फिर 7,000 रुपए जब किसी के अकाउंट में चले गए ऑलरेडी उसके बाद तो वोट घूमना ही है वो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जरूर चुनाव में बेनिफिट हमको देखने को मिला। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये कोई नया फॉर्मूला हम नहीं देख रहे हैं। ऑफ कोर्स चुनाव से रिलेटेड जरूर है, चुनाव की बात है तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव की वजह से घोषणा करते हैं, तो मुझे ही नहीं समझ आता कि क्यों नहीं कहते कि हाँ भाई चुनाव से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। चुनाव हो रहा है ना, चुनाव हो रहा है तो चुनाव में मैनिफेस्टो रिलीज होता है, तो चुनाव के लिए ही होता है ना मैनिफेस्टो रिलीज, तो ठीक है हर 5 साल में, तो ठीक है उसके अंतर्गत ये स्कीम अनाउंस करी गई और इसका इम्पैक्ट हमको देखने को जरूर मिलेगा चुनाव में, क्योंकि ये एक कैश ट्रांसफर स्कीम है, कैश इनकम स्कीम है, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है। कंचना जी, अनुप्रिया जी के पास जाने से पहले जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया चाहिए। जिस तरीके से अमिताभ तिवारी कह रहे हैं कि वादा करना और उससे पहले डिलीवरी मिलना, इसमें फर्क पड़ता है। आज की स्थिति में वन टाइम क्यों ना हो, लेकिन कुछ डिलीवरी 1,40,00,000 महिलाओं तक पहुंच ही जाएगी। महाराष्ट्र में भी करीब करीब 2.5 करोड़ महिलाओं तक पैसे पहुंच गए थे, 7,000 रुपए उनके अकाउंट में चले गए। महाराष्ट्र का चुनाव भी घूम गया था, ऐसा माना जाता है। तो इसको लेकर आपके मन में चिंता नहीं है, क्योंकि आप 2,500 रुपया वादा कर रही है, यहां पर सीधे सीधे पैसे 10,000 रुपए एक घर में महिलाओं तक पहुंच जाएंगे, 1,40,00,000 महिलाओं तक शायद पहुंच सकते हैं। देखिए साहिल जी, आप शायद तेजस्वी जी की रैली अगर सुनते होंगे तो पिछली बार 2024 के इलेक्शन में उन्होंने एक लाइन बोला था कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये लाइन गाना की है हालांकि, लेकिन मोदी जी पर बहुत फिट होती है। ऐसा ही किया इन्होंने देश भर में, 15 लाख आएंगे, बाद में अमित शाह जी बोलते हैं जुमला है, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, बाद में बोलते हैं जुमला है। हमने देखा है दिल्ली में जाएंगे सरकार 2,500 रुपए देंगे, फिर दीदी आप आ गई, दीदी आपको बहुत प्रॉब्लम है दीदी, पत्नी को बनाएंगे। अनामिका जी प्लीज बीच में नहीं, आपने मुद्दा रखा तब कोई बीच में नहीं बोला, प्लीज बीच में मत बोलिएगा, समय खराब हो जाता है एक दूसरे का। कंचना जी आपकी बात खत्म करिए प्लीज, कंचना जी बात करेंगे जल्दी से। आपके पास वैसे साहिल जी म्यूट कराने का भी ऑप्शन होता है, कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वही ठीक है, आपकी बात खत्म करिएगा, फिर अनुप्रिया जी भी बात करेंगे। मोदी जी ने जितने वादे किए हैं अगर वो डिलीवर किए होते तो आज जनता को उन पर भरोसा होता। ये सच है कि आज हमारे ऊपर भरोसा बढ़ता जा रहा है, बिहार में तेजस्वी जी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये पैसे तो पहले ही मिल जाएंगे ना कंचना जी, देंगे। अमिताभ तिवारी क्या कह रहे हैं, ये पैसे तो पहले ही मिल जाएंगे, आपके वादे तक लोग नहीं रुकेंगे, शायद पैसे पहले ही मिल जाएंगे। ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में मिले थे इससे पहले, सुन लीजिए, एक बार मिल जाएंगे, उसके बाद लोन आ जाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो वादा है ना वो पक्का है वादा, एक बार मिलेगा ना तो हमेशा मिलेगा, हर महीने आएगा, हर महीने महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग जुमलेबाज तो है नहीं ना। बिहार के पहले भी कई जगह पर चुनाव हो चुके हैं, इसीलिए इस बार वन टाइम सेटलमेंट से नहीं होगा, बार बार पैसे चाहिए होंगे हर महीने खाते में। ये हो सकता है कहीं इस बार वादा भारी ना पड़ जाए। अनुप्रिया जी, साहिल जी, मैं पता नहीं, मुझे इतनी जानकारी है कि कंचना बहन आप बिहार में नहीं पली बड़ी हैं, आपने नहीं देखा बिहार के महिलाओं को, दर्द को। बहन आप आइए बिहार और बिहार में देखिए कि आपने नहीं, मुझे पता है कि उनके बिहार की राजनीति करती हूँ, मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि वो बिहार में नहीं रहती है और बिहार की महिलाओं का दर्द नहीं जानती है। सुन लीजिए, कोई टिप्पणी नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि बिहार में महिलाओं को, देखिए यही होता है। मत रोइए कंचना जी, मत रोइए, मैं नहीं करती हूँ। ठीक है कंचना जी प्लीज, ठीक है, ओके, आपने आपकी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। चलिए अनुप्रिया जी, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, आप सीधे मुद्दे पर बात करिए। चलिए छोड़िए, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करी हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मुझे सुजाता पॉल जी स्क्रीन पे दिखाते नजर आ रही हैं। सुजाता बहन जो 20% दिखा रही है ना, आपकी सरकार, आपकी पिछलग्गू सरकार जिसकी आप बन की रहती है, उसमें 86% ड्रॉप रेट था महिलाओं की शिक्षा में, आज 20% फिर चिल्लाने लगी। सुन लीजिए, मुझे पता था। अरे हाथ जोड़ते हैं भैया, मत कीजिए, बिहार की महिलाओं के साथ में झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप जो माई बहन योजना कर रहे हैं, हमको पता है कि आप अपने परिवार के लिए कीजिएगा। चलो कोई बात एक बात है साहिल जी, बिहार में महिलाओं को आज स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए सिर्फ बिहार पटना का पीएमसीएच नहीं है, सासाराम का भी अस्पताल है, नालंदा का भी अस्पताल है, यहाँ दरभंगा का भी अस्पताल है। आज हमारी बहू बेटियां यहीं पे शिक्षा भी प्राप्त करी है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी हो रही है। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ वन टाइम योजना नहीं चलता है, 2005 से लगातार चल रही योजनाओं का आज ऐसा एक बदला हुआ दृश्य है बिहार का साहिल जी। और मैं आपका भी स्वागत करूंगी कि आइए और बिहार में उन महिलाओं से मिलिए कि जिस एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी माई बहन योजना कैसे फेल है। एक बिहार के एक परिवार है जिसमें जीविका के माध्यम से माता जुड़ी है, जिनको रोजगार कर रही है।
उसी परिवार की एक बेटी है, 35% का आरक्षण प्राप्त करके वो नौकरी कर रही है। उसी परिवार में एक जन्मी बेटी है जिसको शिक्षा के लिए केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त है। अब बताइए, हमने पूरे परिवार की महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत कर दिया। क्या वो परिवार जब हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का साथ तो नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया हुआ है, एक कविता उन्होंने रखी है, जरा मैं आपको पढ़ के बता दूं, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया ली जाए। बिहार की धरती दुख में डूबी, गांव की गलियों में अंधेरी है झूली, सड़कें टूटी, धंधा है मंदा, रोजगार का सपना है अंधा, रेले लेट, किसान परेशान, युवाओं का टूटा है अरमान, कुर्सी कुमार बैठे बस कुर्सी संभाले, जनता के लिए बस बातें बना ले। अनुप्रिया जी, आप जवाब भी दे सकती हैं, सीधे सीधे ट्वीट ही किया अभी 5 मिनट पहले। लालू के लाल है, लालू के लाल है परेशान, कैसे जले लालटेन की लौ और कैसे बने हमारे घर के परिवार की माई बहन योजना। इस शहरों-शायरी की जरूरत नहीं है बिहार की महिलाओं को। बिहार को सशक्तिकरण चाहिए, बिहार को बड़ी महिलाएं चाहिए। और बात कर रहे हैं, रेलवे के नाम पे तो नौकरी के बदले आपने जमीन ले ली। अरे भैया, काहे रोते हो? बताओ ना कि क्या इच्छा है, क्यों कहते हो कि भाई लालटेन जलनी चाहिए? लालटेन नहीं जलेगी, लालू के लाल सुजाता जी जल्दी से जवाब 30 सेकंड में, आखिर में अनामिका जी जल्दी से 30 सेकंड में। सुजाता जी, ये सारी बातें इधर उधर की हैं, असली बातें तो वो हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हैं। मगर कैग की रिपोर्ट ने भी बता दिया है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, 70,000 करोड़ का। भाई इतना बड़ा पैसा गया। अनामिका जी 10 सेकंड आपके पास है आखिर में, आखिरी कोई अगर लाइन होगी तो कब से आप इंतजार कर रही हैं, जल्दी से। देश की महिला को, बिहार की महिला को, संस्कृति की बात महिला को पिता तुल्य नरेंद्र मोदी चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए, जो झूठे आंकड़ों पे बात नहीं करते, जो धरातल एक बार फिर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा समय खत्म हो गया है, वरना मैं आपसे और लंबी बातचीत कर सकता था, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि इस बार के बिहार के चुनाव में भी जिस तरीके से पहले हुआ है, मतदाताओं में महिला मतदाता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जाहिर सी बात है कि यही बात हमें चुनावी वादों में भी दिखाई देगी, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए।